दोस्तों, भारत और इंग्लैंड का फाइनल टेस्ट का दूसरा दिन एब्सोल्युटली सिनेमा था। क्या कमाल का बॉलिंग, क्या कमाल का बैटिंग हुआ है। जो पहले दिन तकरीबन 64 ओवर का खेल मुमकिन हुआ था, उसमें तकरीबन 206 रनों पर भारत के 6 विकेट्स गिर चुके थे। और फिर दूसरे दिन जब आगाज हुआ पहले सेशन में, उसमें जो है भारत के तकरीबन बकाया जो 4 विकेट्स थे वो 224 तक गिर गए। मतलब 216 तक भारत का वही 6 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद सिर्फ 6 रन के बीच में भारत के मुकम्मल 4 विकेट गिर गए। भारत ने पहले इनिंग्स में 224 रन बनाए। फिर इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू कर दी, तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 500-600 रन बनाएगा, क्योंकि तकरीबन 100 रन तक एक विकेट गिर चुका था और तकरीबन उन्होंने T20 बनाया हुआ था। 6 के इकोनॉमी से, 6 के एवरेज से वो बैटिंग कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था दोस्तों कि इंडियन बॉलर्स कमबैक ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इतना प्रेशर क्रिएट किया था उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि 247 तक पूरे इंग्लैंड की टीम को बर्ड कर दिया, खत्म कर दिया। इंग्लैंड को जब उन्होंने 247 तक रोक दिया, तो सिर्फ और सिर्फ 23 रन जो है लीड ले चुके थे इंग्लैंड की टीम। उसके जवाब में इंडिया ने जो बैटिंग की वो अनबिलीवेबल था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने बाल खेलने की कोशिश की। उन्होंने तेज तरीन 50 बनाई, तकरीबन 43 बॉल्स पे उन्होंने 50 रन कंप्लीट किए। अभी तक यशस्वी जायसवाल के इंग्लैंड वालों ने सिर्फ 2 कैचेस ड्रॉप किए। 2 चांसेस दिए हैं यशस्वी जायसवाल ने और दोनों चांसेस मिस कर दिए इंग्लैंड के फील्डर्स ने। अभी इस वक्त दूसरे इनिंग्स में भारत के 75 रन पर 2 विकेट्स खो चुके हैं। KL राहुल साहब विकेट खो चुके हैं। उन्होंने तकरीबन 7 रन बनाए, 28 बॉल्स थे, एक चौका लगाया और तकरीबन अपना स्ट्राइक रेट 25 रखा। और उसके बाद वो पवेलियन लौट गए। उसका विकेट जो है जोश टंग ने लिया। उसके बाद सही सुदर्शन को जो है गस अटिंगसन ने आउट कर दिया LBW करके। और अब भारत के तकरीबन आकाशदीप क्रीज पर मौजूद है, जो कि नाइट वॉचमैन है। और उसके बाद यशस्वी जायसवाल क्रीज पर मौजूद है 51 रन के साथ। 49 बॉल पे 7 चौके और 2 छक्के लगाए अभी तक 104 के स्ट्राइक रेट से। लाजवाब बैटिंग यशस्वी जायसवाल की तरफ से, लेकिन बदकिस्मती से इंग्लैंड ने 2 चांसेस ड्रॉप कर दिए, वरना पता नहीं रात को यशस्वी जायसवाल निकल जाते। अभी इस वक्त भारत के पास दोस्तों टोटल 52 लीड है। अभी भारत ने इंग्लैंड के सामने 52 रन रखे हुए हैं। आगे देखते हैं कि तीसरे दिन में भारत कितना अच्छा बैटिंग करता है और कितना। फिलहाल अगर हम लोग सेशन बाय सेशन चेक करें तो फिर इंग्लैंड कुछ हावी है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन कम से कम कुछ अच्छा बैटिंग किया था। भारत ने पहले इनिंग्स में 224 रन बनाए थे और इंग्लैंड ने 247 रन बनाए थे। सो फिलहाल इंग्लैंड अभी आगे जा रहा है, क्योंकि 2 विकेट गिर चुके हैं अर्ली। और इंग्लैंड ने जबरदस्त बैटिंग की है और उन्होंने बाल खेला और उन्होंने काफी तेज बैटिंग की। अगर वो स्लो बैटिंग करते, 2 दिन और खेलते, तो तकरीबन वो 500 रन बना सकते थे। वैसे भी दूसरा दिन चल रहा था। दूसरे दिन वो पूरा बैटिंग करते, तीसरे दिन बैटिंग करते, 500-600 रन बना लेते। उसके बाद वो भारत को बैटिंग देते, चौथे दिन, 5वें दिन भारत को आउट कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने तेज खेला। तकरीबन 2 दिन में एक इनिंग्स इंग्लैंड का, एक इनिंग्स इंडिया का खत्म हो चुका है। अब जो है इंडिया का जो दूसरा इनिंग्स है वो शुरू हो चुका है और सिर्फ 2 दिन अभी खत्म हुए हैं। इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रेवली ने जबरदस्त बैटिंग की। उन्होंने 64 रन बनाए और वो भी 57 बॉल पे 14 चौके उन्होंने लगाए 112 के स्ट्राइक रेट के साथ, जो कि एक प्लेयर का ODI में यही स्ट्राइक होता है। और बेन डकेट ने 43 रन बनाए 38 बॉल पे, 5 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए और उन्होंने 113 के स्ट्राइक रेट से इस इनिंग्स में बैटिंग की। उसके बाद जो कप्तान था ओली पोप, उन्होंने 22 रन बनाए 44 बॉल पे, वो थोड़ा स्लो खेल रहे थे। जेरूट ने 29 बनाया है। रिब्रोक ने भी तकरीबन जबरदस्त बैटिंग की, 64 बॉल पे 53 रन बनाए, 5 चौके और 1 छक्का लगाए। और मोहम्मद सिराज ने तकरीबन 16 ओवर्स में 1 मेडियन करके 86 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। मैं मानता हूं कि
जो उसकी इकोनॉमी है, जो उन्होंने एवरेज दिया है वो 5 के लगभग है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर है। मतलब ओडीआई में यही रन देते हैं बॉलर्स। यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने अगरचे 86 रन दिए हैं 16 ओवर्स में, अगरचे उसकी पिटाई हुई है, लेकिन उन्होंने उसके बदले बहुत जल्द 4 विकेट भी हासिल किए हैं। आकाशदीप ने 17 ओवर्स में 80 रन देकर दोस्तों 1 विकेट हासिल की, जो कि उन्होंने जबरदस्त विकेट हासिल की, बेंडकेट की। और प्रसाद कृष्णा जो कि काफी नाकाम साबित हो रहे थे पूरे सीरीज में, 2-3 टेस्ट में उनको खिलाया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे थे। लेकिन आज उन्होंने भी अपने 16 ओवर्स में एक मीडियन करके 62 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। 62 रन दिए उन्होंने अपने 16 ओवर्स में 3.88 के 3.88 के औसत से उन्होंने अपने रन दिए। और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने 2 ओवर में 11 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं। दोस्तों प्रसाद कृष्णा ने और मोहम्मद सिराज ने अनबिलीवेबल बॉलिंग की, बल्कि उन्होंने ऐसा प्रेशर क्रिएट किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कुल कर खेलने तो दिया, लेकिन साथ साथ उनके विकेट्स भी निकालने की कोशिश की। मोहम्मद सिराज जिस तरह बॉलिंग करता है ना, वो अनबिलीवेबल है दोस्तों। इस वक्त मोहम्मद सिराज और टॉप विकेट टेकर है इस वक्त एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के। तकरीबन 18 विकेट्स अभी तक उन्होंने निकाले हैं मोहम्मद सिराज ने। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कप्तान बेन स्टोक है, जो कि 5th टेस्ट से फाइनल टेस्ट से बाहर हो चुका है। उसकी जगह पर ओली पोप जो है कप्तानी कर रहे हैं। सो दूसरे नंबर पर बेन स्टोक, उन्होंने भी तकरीबन 17 विकेट्स लिए हैं। अब 18 विकेट्स के साथ मोहम्मद सिराज जो टॉप विकेट टेकर है। सो दोस्तों आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक मारो यार, और वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बॉल मारो या गेंद मारो, जो भी मारना है बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अगर जिंदगी रही। अल्लाह हाफिज।